आज की ये महा मैराथन क्लास 2026-27 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और उनका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ जो आपके परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो पर्यावरण शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कितने हैं? तो देखिए, इसके मुख्य घटक दो हैं, जैविक और अजैविक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पादक कहलाता है? तो जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, तो वो उत्पादक कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपघटक क्या करते हैं? तो जो अपघटक होते हैं वो मृत पदार्थों को विघटित करते हैं। इन सब पे पूरा वीडियोस अपलोड हो चुकी है, ये सब आपको अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 आपकी पूरी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपनी यूनिट को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अपने एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन श्रृंखला की शुरुआत होती है? तो भोजन श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है, तो आपका राइट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, घास, हिरन, बाघ यह किसका उदाहरण है? तो यह एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक दिशा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अजैविक घटक है? तो जो मिट्टी है वो एक अजैविक घटक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवमंडल में क्या शामिल होता है? तो जीवमंडल में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल ये सभी शामिल होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन किस पर निर्भर करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे किस प्रकार के जीव हैं? तो जो पौधे हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाता है? तो जो मनुष्य वो पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रदूषण ध्वनि से संबंधित है? तो देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, तो आप ऑप्शन से ही अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा प्रदूषण ध्वनि से संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शीर्ष उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव मांसाहारी होता है? यहाँ पे देखिए, जो बाघ है वो एक मांसाहारी जीव है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अपघटन शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो अपघटक शब्द है उसको अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, जल है, तो ये सभी हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का अर्थ है। तो देखिए जीवों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे हैं। देखिए जैव विविधता पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा कि जैव विविधता क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विभिन्न प्रजातियां, यानी आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्टर रोसेन ने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के स्तर कितने हैं? तो जैव विविधता के 3 स्तर हैं, आनुवांशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिकी। इन सब पे वीडियोज अपलोड है, आप चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो भारत में ना पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, पश्चिम घाट। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जीवों की प्रजातियों को संतुलन बनाए रखना। जो जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियों को संतुलित बनाए रखना जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ है विकास जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें न रोके, यानी कि आज के मनुष्य को उतनी ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितनी कि उसकी ज़रूरत हो। वो किसी भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन, कोयले, जल, हर एक चीज़ का इतना ही उपयोग करे जितनी कि उसको ज़रूरत हो। वो उसको फालतू बर्बाद ना करे, क्योंकि जिससे कि आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन सब चीज़ों का उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए वनों की कटाई के कारण जो है कि जैव विविधता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब देखिए भारत में जैव विविधता अधिनियम कब बना था? तो सन 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से होता है? तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सब पे भी वीडियोज अपलोड है, चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इन सिटू क्या है, एक्स सिटू क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। अब देखिए इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है, यानी जीव जंतुओं को उन्हीं के आवास में उनका संरक्षण करना इन सिटू संरक्षण कहलाता है। देखिए वन्य जीव अभयारण्य इन सिटू संरक्षण का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है, तो जो चिड़ियाघर है वो एक्स सिटू संरक्षण का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में तो नहीं होते हैं, उनको प्राकृतिक आवास से हटा के कहीं और पे उनका संरक्षण करना एक सिटू संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में दी गई थी? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा बुक में क्या दर्ज किया जाता है? तो जो रेड डेटा बुक है उसमें लुप्त प्राय जीवों की सूची को दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। इसी तरह के आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, और आप अगर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए भी आप हमारे चैनल पर चेक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत शब्द का अर्थ है। तो सतत का अर्थ है दीर्घकालिक।
यानी सतत विकास, लंबे टाइम तक विकास। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है। तो देखिए जैव विविधता को मतलब कि क्या नुकसान पहुंचाती है जैव विविधता को? जलवायु परिवर्तन भी जैव विविधता को के लिए नुकसानदेह है, मानव गतिविधियां भी, प्रदूषण भी, इन सब का जैव विविधता पे असर पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति उद्यान का उद्देश्य क्या है? तो वनस्पति उद्यान का उद्देश्य पौधों का संरक्षण रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंगलोर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंगलोर समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव जैव विविधता में कमी। जलवायु में परिवर्तन होगा तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, यानी उन्हें बचाना चाहिए ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन योजना यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो राजीव गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जो टिहरी बांध है उसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध परियोजना से कौन सी नदी प्रभावित हुई है? तो भागीरथी नदी प्रभावित हुई है टिहरी बांध परियोजना से। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? तो वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से कौन सी गैस अधिक हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई का मुख्य कारण इसलिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, तो लोग इसलिए वन काट देते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का कटाव किससे होता है? तो मिट्टी का कटाव वर्षा से भी होता है, हवा से भी होता है, जल का बहाव से भी होता है। तो उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वृक्षारोपण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जो वायु प्रदूषित होती है कि इसलिए औद्योगिक धुआं की वजह से जो वायु है वो प्रदूषित होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण से कौन सी गैस अधिक निकलती है? तो वायु प्रदूषण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अधिक निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है नदी में कचरा डालना। नदी में कचरा डालते हैं तो जो क्या है, पानी गंदा हो जाता है पूरा। तो जल प्रदूषण का ये एक मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका परिणाम है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? तो जो भूकंप है वो पृथ्वी की प्लेटों के हिलने के कारण से आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप का केंद्र कहलाता है। तो जो भूकंप का केंद्र है वो फोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से सबसे पहले अधिक नुकसान कहाँ होता है? तो जो भूकंप आता है, भूकंप से पहले सबसे अधिक नुकसान भूकंप केंद्र के पास होता है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का
कारण क्या होता है, मतलब सुनामी किन कारणों से आती है? तो समुद्र के अंदर भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो जो सुनामी की लहरें वो समुद्र की गहराइयों से ऊपर की ओर उठती हैं, तो समुद्र की गहराइयों से सुनामी की लहर आती हैं। तो आपका राइट आंसर, आपका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी से सबसे अधिक खतरा किससे होता है? तो तटीय क्षेत्रों को सुनामी से सबसे अधिक खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूखा कब पड़ता है? तो देखिए, जब बहुत कम वर्षा होती है तब जाके सूखा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूखा से क्या प्रभावित होता है? तो सूखा से खेती और पशुपालन प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, सूखे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो सूखे को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात क्या होता है? तो जो चक्रवात है वो तेज घूमती हुई हवा का तूफान होता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? तो जो चक्रवात हैं अधिकतर तटीय क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो चक्रवात की गति है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो चक्रवात का केंद्र है वो आंख यानी आई है। तो आज की वीडियो में मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और भी मैं बहुत सारे एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड करूंगी जिसको आप लोग चेक करके ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। और बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर की भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं तो वो भी चेक करके आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।